नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार। जीपीएन बिहार के वापसी या विदाई कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज हम फिर से भवानीपुर में हैं। यहाँ भवानीपुर के ठाकुरबाड़ी में जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है, तो इसमें लोगों की भीड़ लगी हुई है। अभी लोग और आ भी रहे हैं, तो आइए हम जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि ये जो सरकार अभी वर्तमान में है, ये सरकार दोबारा वापस आएगी या इनकी विदाई होगी। आइए जरा मिलते हैं। आने वाले इलेक्शन में इस सरकार की वापसी होनी चाहिए या विदाई? वापसी होना चाहिए। वापसी होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनका भ्रष्टाचार जो है अच्छा है, इसलिए कि वापसी होना चाहिए इसको। बाकी उधर तो लोग बोल रहे हैं कि विदाई होनी चाहिए। नहीं, गलती बात है। सोच अपना अपना है। सोच अपना अपना है। तो मतलब अभी के जो सरकार है, इससे आप संतुष्ट है? हाँ, काम से संतुष्ट है? कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्या कीजिएगा, सबका तो ये तो अपना अपना है, जो जिसको मालूम है नहीं है क्या करेगा। अभी जितना ये मोबाइल का युग हुआ है, इसमें जो है 90% तो गायब हो रहा है, 10% जो है मान कोई सवाल उठ रहा है। सोचने वाली बात है, बिना सोचने वाले के लिए कुछ थोड़ी है इधर कुछ नहीं। हम यही इस सरकार की आने वाले इलेक्शन में वापसी होनी चाहिए या विदाई होनी चाहिए? विदाई होनी चाहिए। कारण यही है कि सबसे पहले शराब पर जो कदम उठाए हैं, ये होम सर्विस है, और अफसर सब जो है घुसखोरी बढ़ा है, इसी कारण हम लोग चाहते हैं इसको विदाई होना चाहिए, घुसखोरी लेकर के। अच्छा, सिर्फ घुसखोरी लेकर? घुसखोरी लेकर के। बाकी शिक्षा और पलायन इन सब से कोई मतलब नहीं आपको? शिक्षा तो इसका जानबे करते हैं, घुसखोरी है तो शिक्षा बर्बाद होगा ही। किसी चल जाएगा, वो बच्चा को बढ़िया खाना नहीं खिलाएगा, वो चल जाएगा, पैसा कट के बर्बाद हो जाएगा। तो मास्टर सब उसी में रह जाए, खिचड़ी में और फिर करने में रहता है, शिक्षा क्या मिलेगा बच्चा को? तो किसको आना चाहिए? नया सरकार आना चाहिए, जन स्वराज का आना चाहिए। आपको यकीन है जन स्वराज आएगा तो भ्रष्टाचार या ये सब खत्म हो जाएगा? हाँ, इसलिए खत्म हो जाएगा। आज तक किसी के नाम का ये नारे नहीं लगाए हैं कि जो जय बिहार बोल रहा है। कोई जाति, कोई भेदभाव कुछ नहीं है। ये नहीं है कि फलना जाति को वहाँ फलना जाति कोई भी उसका सम्मेलन इसके पास वो चीज नहीं है। सिर्फ जय बिहार युवा के लिए उसका है जय बिहार। जो अभी सरकार है, इस सरकार की आने वाले इलेक्शन में वापसी होनी चाहिए या इसकी विदाई होनी चाहिए? विदाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए विदाई? ये अच्छी काम नहीं करती है। सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सरकार गरीबों जकरा बाप दादा खतियानी ओकरा पर्चा बना ले छै, ओकरा कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, हाँ, पर्चा बना ले छै, हमरे बाप दादा का हमरे सब ना मारे छै, घटो छै, सब चीज करे छै। भ्रष्टाचार का रोक के हाँ। बोलिए, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। अभी इलेक्शन में बहुत टाइम है, लेकिन खुल के बोलिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही रोकथाम किया जाए हर एक चीज में। तो ये सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है, नहीं, तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? जनता का सुंदर राज जन स्वराज को आना चाहिए। अब आपको यकीन है कि जन स्वराज भ्रष्टाचार रोक देगी? कोशिश करेगी। कोशिश करेगी, सही जवाब है। इधर से ये जो सरकार है अभी, इस सरकार को वापस दोबारा से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मौका देना चाहिए। बस जो सरकार है उसको मौका देना चाहिए। नहीं, ये जो आने वाला है उसको भी मौका मिलना चाहिए। कौन सी सरकार आने वाली है? जन स्वराज। पक्का यकीन है आपको? कैसे? 5 साल में देखा जाएगा ना, जनता भी देखेगी ना क्या कर रहे हैं मेरे लिए। इतना तो इधर से देख ही रहे हैं ना क्या किए हम लोग के लिए। अब फिर आगे तो देखेंगे क्या ये सरकार कर रही है। सही है। सही बात है सर। तो क्या ये जो सरकार अभी है, वो सरकार वापस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो वापस होनी चाहिए, अपना जन स्वराज का सरकार बनना चाहिए। हमारी जो है भ्रष्टाचार को रोकेंगे जन स्वराज ने। बहुत अच्छा हमको लगा ये जन स्वराज प्रशांत किशोर राष्ट्रीय अध्यक्ष इन पार्टी को लाए यहाँ, और माता बहनों को बहुत खुशी हुई कि 2000 रुपया मिलेंगे बुजुर्ग आदमी को, युवाओं को जो रोजी रोजगार दिया जाएगा।
को हम लोग चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, और गरीब आदमी यहाँ जनता लोग हैं, उन लोग को खाने पीने का बहुत कष्ट होता है, रोजी रोजगार नहीं है तो खाने पीने का दिक्कत तो होगा ही। तो अभी तो जो सरकार है वो कहती है कि बिहार में पैसा ही नहीं है, इसीलिए 400 रुपया वो दे रही है सरकार। ये बोल रहे हैं 2000 रुपया हम देंगे, तो पैसा कहाँ से लाएगी जनसुराज? जनसुराज लाएगी पैसा, बहुत सारे काम है, ये जनता लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब जनता लोग मूर्ख नहीं है, उन लोग को जानकारी है। हम लोगों को इतनी पैसा है हम लोग ले ही नहीं पाते हैं, लेकिन जनसुराज हम लोगों को देंगे, हम लोग लेंगे, हम लोग काम करेंगे, क्यों नहीं देंगे? और बदलेंगे तो जनसुराज ही बदलेंगे, दूसरा पार्टी कोई बदल ही नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका नाम है वापसी या विदाई, यानी कि ये जो सरकार अभी है, इस सरकार की आने वाले इलेक्शन में वापसी हो या इसकी विदाई हो जाए? नहीं, सरकार बनेगी और आएगी। किसकी सरकार बनेगी और आएगी? स्वराज की सरकार बनेगी। मैं वर्तमान सरकार के बारे में पूछ रहा हूँ, यानी नीतीश सरकार। इसकी विदाई होगी। अच्छा, क्यों नीतीश, इस सरकार की क्यों विदाई होगी? हम लोग चाहते हैं कि विदाई हो। कोई कारण? बहुत से कारण है, बहुत से रीजन है। हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, झेल रहे हैं, बहुत से रीजन है, बहुत से कारण है, कोई अनगिनत है जो हम बता नहीं सकते आप लोगों को। अनगिनत कारण है? क्या बात है, क्या बात है, हम बता नहीं सकते आप लोगों को। 2025 में बिहार की जनता खुद जवाब दे देगी। और ये जनसुराज पार्टी जब से आई है और बिहार में कैसा जन सैलाब है, कैसा उभर रहा है, यह सभी मीडिया बंधुओं, विपक्षी को जिस तरह से मिर्ची लगा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, पहले आप ये बताइए कि जो सरकार है इसकी विदाई हो या वापसी हो? बिल्कुल विदाई होनी चाहिए। वापसी किस आधार पे कह रहे हैं सर? जिस प्रकार युवा परेशान है, हम बिहारियों को, अगर बिहार कहीं मजदूर करने जाता है तो किस प्रकार पिटाई की जाती है, रेलाई की जाती है, यह सभी मित्रों बंधुओं से छुपने की बात नहीं है। और भ्रष्ट सरकार है। 35 साल में क्या किया है जेडीयू ने? उनको समुद्र होती है, समुद्र में एक गड्ढा मिला था नीतीश कुमार को, वो गड्ढा को किसी तरह से भरा है और गड्ढा के ऊपर कोई प्लान नहीं किया है। यानी बिहार उनको एक गड्ढे में मिली थी, गड्ढा को जैसे तैसे तोपा है उन्होंने, लेकिन उनपे किसी भी तरह की एक्स्ट्रा वर्क नहीं की है। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ ठगी का काम किए हैं, चाहे वह युवाओं के साथ हो या मजदूर के साथ हो या अन्य किसी भी विभाग में हो। आज जेडीयू के बिहार ही नहीं, आप पंचायत स्तर पे देखेंगे ना कि अगर उसका कोई एक कार्यकर्ता है, अगर उसके पास कोई समस्या लेके जाएंगे तो इस प्रकार इठलाते हैं जैसे लग रहा है मानो वो अपने आप में मुख्यमंत्री है। आखिर क्यों भाई? वो अभी तो जनता है, उनका भी तो सुनने का हक होना चाहिए। इस प्रकार की समस्या है बिहार में और बिहार की जनता को। और इस बार बदहाली दूर होके बदलाव होगा निश्चित है और जनसुराज की सरकार आएगी। 243 विधानसभा में 243 सीट लाएगी जनसुराज। यह बिहार की जनता 243 सीट लाएगी, फिर विपक्ष कोई बचेगा ही नहीं बचेगा। यह पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, यह 100% गारंटी। और बिहार की जनता इस चीज को स्वीकार कर लिया है। जनसुराज आएगा, बदहाली दूर होगी और विकास की लहर चारों तरफ गूंज उठेगी और कोई मजदूर इस चीज के लिए तरसेगी नहीं, नौकरी क्या है, फैक्ट्री क्या है, और बदहाली निश्चित रूप से दूर होगी। चाचा का चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला आपने। अब उनको रिटायरमेंट की जो आवश्यकता है, अब चाचा को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे नीतीश चाचा से कि आपकी उम्र, अपना उम्र देखते हुए कृपया कुर्सी छोड़ दीजिए, जनता की सरकार को बनने दीजिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ सर, यहाँ जितना आदमी है बिहार का, उसको यहाँ बिहार में काम दीजिए। यहाँ दिल्ली पंजाब जाता है, ट्रेन किराया हर चीज लगता है वहाँ जाने में। यही अगर काम करेगा अपने बिहार में तो वही पैसा यहाँ पे बचेगा। बिल्कुल फैमिली के बचे परिवार के साथ भी परिवार बता रहा हूं, आज दिनांक 12 तारीख से पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी प्रखंड में SIS कंपनी की तरफ से एक वैकेंसी आ गई है और मैं आज उसमें उपस्थित हुआ था, जिसमें SIS के मैनेजर के द्वारा यह बयान निकला कि आप सभी को रोजगार दिया जाएगा SIS में, चाहे सुपरवाइजर का हो, सिक्योरिटी गार्ड का हो या अन्य विभाग में, लेकिन आपको बिहार से बाहर जाने की जरूरत है। तो हम सबों ने आवाज उठाकर पूछा कि सर आखिर क्यों, बिहार में क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में क्या है, अगर बिहार से बाहर आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा
तो बिहार में सिर्फ आपको 14,000 ही दिया जाएगा। मैंने बोला सर आखिर क्यों, आप लोग भी तो एक सीनियर पदाधिकारी हैं, आप लोग इस चीज पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि बिहार में क्यों इतनी कम और बिहार से बाहर सब कुछ सबसे ज्यादा हमारे बिहारी है। आज उठा के देख लीजिए अमेरिका 40% भारतीय वहाँ के व्यवसायी हैं, वो भारतीय हैं। इंग्लैंड देख लीजिए, रूस देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, सबसे ज्यादा व्यवसायी और एक से एक दिग्गज भारतीय बैठे हैं, वो भी भारतीय में बिहारी। फिर भी हम बिहार पीछे क्यों, पूछती है बिहार की जनता। सब कुछ रहते हुए हमारी बिहारी को क्यों मजबूर किया जाता है।